वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में संभावित छात्र आंदोलन और विधि व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बेहद सख्त कदम उठाया है। अगले आदेश तक सूबे के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां पूरी तरह से रद्द कर दी गई है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश की अनुमति मिलेगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी निर्देश में सभी क्षेत्रीय आईजी, डीआईजी और एसपी को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों और प्रमुख चौक चौराहों पर लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। जिलों में दंगा नियंत्रण वाहन और वाटर कैनन जैसे तमाम संसाधनों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम और पुलिस के कड़े रुख पर विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामलों पर विधायकों का क्या कहना है। उनको कोई मतलब ही नहीं है भाई, सदन से न मतलब है, न बिहार के जनता से मतलब है, न उनको किसी विकास से मतलब है। इसलिए सदन नहीं पहुंचे हैं। वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। सर, जहानाबाद में छात्रों पर गोलियां चली सर, सबका हिसाब होगा। प्रोटेस्ट जिन्होंने किया उस पे एफआईआर कम और जिन्होंने दंगा करने की कोशिश की उन पे एफआईआर ज्यादा, है ना। प्रोटेस्ट कोई भी होता है, उसका तरीका होता है। बहुत सारे हमारे कोलीग्स कहेंगे जो एमएलएज थे, उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार भी हुआ, पुलिस के ऊपर चाकू भी चला और ये सब शायद प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता है। प्रोटेस्ट अगर कोई करता है उसका स्वागत है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका होना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक चीज़ का तरीका है। चाकू चलाना, किसी का गाड़ी तोड़ देना, किसी के साथ गुंडागर्दी करना, अगर कोई ऐसा करेगा और वो चिन्हित होगा तो उसके ऊपर एफआईआर होगा। गोलियां चली सर, कल छात्रों पर गोलियां चली। देखिए, उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसके ऊपर कुछ बोलेंगे, है ना। अभी उसकी जानकारी हमें तो नहीं है। तेजस्वी यादव गायब हैं, वही तो हम कह रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था कि एक ऑपोजिशन का काम होता है कि क्या कहते हैं, ऑपोजिशन के लीडर का काम होता है कि जनता ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है वो, तो उसमें अगर आप अपनी बातों को नहीं रखिएगा तो ये सदन जो है दोनों के बात से चलता है ना। मतलब जो पक्ष के लोग हैं वो अपनी बात रखते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं अपनी बात रखते हैं, तब जाकर के एक अच्छे तरीके से सदन चल सकता है। पिछले सत्र में भी हम लोगों ने देखा कि उनकी वो गायब रहे, इस सत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति है, तो ये तो उचित बात नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोगों का है और छात्रों के भावनाओं से हम सब लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हम उनके इमोशन को समझ पा रहे हैं। छात्र अपनी आवाज़ बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन बुरा इस बात का लग रहा है कि छात्रों के आड़ में, क्योंकि छात्र जो अपनी समस्याओं को लेकर अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं, आज उनके ही बातों को, आवाज़ों को दबाने की कोशिश चंद लोग कर रहे हैं और उनके ही भीड़ में कुछ लोग असामाजिक तत्वों के लोग घुसकर और उसको वायलेंट रूप दे रहे हैं ताकि छात्रों की आवाज़ को दब जाए और उनका पॉलिटिकल जो उनका प्रोपेगेंडा है उस चीज़ को वो उजागर करना।
ये बताइए, अंतिम दिन है, तेजस्वी यादव आज भी नहीं आए हैं। तेजस्वी थोड़ा बड़ा चिंता है वो तेजस्वी यादव विपक्ष के। है। हाय मर्दे, जब तेजस्वी यादव नहीं है तो हम लोग ये हाल कर दिए, और तेजस्वी जी आएंगे तो बात दिखाई पड़ेगा एक को सत्ता वाला नहीं रहना चाहिए। नहीं, वो रहम कर रहे हैं, वो भाजपा वाला पे सब पे रहम कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। वो आएंगे, आ जाएंगे, हम लोग सभा। प्रधानमंत्री ने कहा कठोर कानून बनाएंगे, सोनम कानून बनाएगा वो आदमी, वो खाली सब कानून बना रहा है जीतने के लिए। ओकर बात पे कोई सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा है सीएजी की रिपोर्ट। तो अब उसके सीएजी के खिलाफ में भी निकलना पड़ेगा, ओकर कोई फायदा नहीं सीएजी। हाँ, मैंने सुना है आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने मुझे गुंडों का सरदार कहा है। मैं बड़े आदर से उनको कहना चाहता हूं कि जब तक आप लालू जी के साथ में थे, आपके शब्दों में संस्कार झलकता था, लेकिन आज अब जब भाजपा के साथ चले गए तो संस्कार लगता है कि आपके शब्दों में छोड़ दिया है साथ। लेकिन आप अगर मुझे गुंडों के सरदार कहते हैं, और पान समाज का बेटा अगर गुंडों का सरदार हो सकता है, तो मैं कहता हूं गर्व से कि मैं गुंडों का सरदार हूं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सहरसा में गुंडागर्दी करके जीता। वहाँ प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ पे योगी जी गए थे, स्मृति ईरानी गए थे, पूरा ताकत लगाया था, और उसके बावजूद भी अगर जीत गया मैं गुंडागर्दी करके, तो मैं गुंडागर्दी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बाहर देख लेंगे, भीतर तो नहीं देख पाया। वो लोग 200 पर हम अकेले भारी थे। अब बाहर में तो हमारा 80 लाख पान समाज है, 14% 26% यादव है, 18% मुसलमान है, अति पिछड़ा है। एक बलवे अगर नोचने लगेगा तो कम पड़ जाएगा उन लोगों को। प्रधानमंत्री ने अपील किया है, कल वीडियो जारी किया। हाँ, बड़ा देर से अपील किया प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी करके। जब देख लिया कि जेनजी करेजबा पे चढ़ने लग गया तो अपील कर रहे हैं। उनका बात का कोई भरोसा है? वो आदमी कमिटमेंट करता फिर ऐसा भूलता है। अरे आडवाणी जी से जब काम निकल गया तो उनको देख के प्रणाम नहीं करने वाला आदमी, देखने वाला, उनके बात पे कोई भरोसा कर रहा है? सरकार बैकफुट पर जा रही है क्या? सरकार बैकफुट पे गई ना, धकेल दिया ये जेनजी वाला साहब। वो खड़ा था करेजबा टान के, चढ़ गया, धकेल दिया। देखिए, अब इसको अब जब खुद प्रधानमंत्री जी आके बात कर रहे हैं तो है ना, प्रधानमंत्री जी हर बात का संज्ञान ले रहे हैं कि अगर कोई व्यवस्था में सुधार करनी है या किसी चीज़ को चेंज करना है तो वो कब और कैसे होगा। बट आई एम श्योर कि जो भी होगा बच्चों के हित को ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री ने कल देर रात अपील की है छात्रों से कि हम कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं। हाँ, कड़ा कानून की किसी तरह का लीकेज ना हो, ऐसा पेपर लीक ना हो, और इस तरह की कोई भी ऐसा चीज़, वो बच्चों के ऊपर कड़ा कानून थोड़ी बनाने की बात कर रहे हैं, बच्चों के हित में कड़ा कानून बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो 24 में कड़ा कानून बनाया गया था, लेकिन अभी तक 27 ऐसे पेपर लीक हुए हैं जिसका अभी तक बिल्कुल यही सीखने की बात है कि जहाँ पे अगर कड़ा कानून है और उसका अनुपालन नहीं कराया जा सकता, ये सीखने की बात है। ये सबके लिए, सरकार भी इससे लगातार सीख रही है, और जो हमारे बिहार के हित में और बच्चों के हित में उस पर सरकार जरूर लगता है कि ये स्टेप प्रधानमंत्री जी को आज से 1.5 महीने पहले ही लेना चाहिए था। देखिए, कोई भी चीज़ का एक तरीका या टाइम होता है, तो जब नहीं लाठी, देखिए लाठी चार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, मैं कब इसको बोल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक बात सही तरीके से अगर तब पहुँच गई होती उनके पास, शायद तभी इसका स्टेप ले लिए होते। बट आई एम श्योर हम लोग को सोल्यूशन देखना चाहिए इस बात के लिए। हर बात के लिए एक ऐसा खड़ा नहीं करना है कि क्यों 1.5 महीना अब इस बात पर लड़ाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, हमें इस पर ध्यान रखना। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, केंद्र के 2 मंत्री गए, लेकिन पहले जो सत्ता पक्ष में थे वो बोल रहे थे कि एजेंट है चाइना के, उसके बाद जो है खुद जाके। देखिए, अब लड़ना लड़वाना ही है तो हम लोग फिर क्या कहा जाए। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर एक बात सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, हमें सबको इसको इनकरेज करना चाहिए। बच्चों भी अपने पढ़ाई पे लौटे, और जो व्यवस्था सरकार की व्यवस्था वो भी अपने विकास काम में ध्यान दे। बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर मानेंगे उसके बाद। देखिए, ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं। देखते हैं, जो बच्चों के हित में है वही किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? पूरे टाइम तो आप ही लोग मीडिया के साथ ही हमारे साथ थे जब हम रैली में थे, तो कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी को भड़काया, बल्कि हम लोग तो शांत करवा रहे थे। और 10,000 20,000 लोग रहेंगे, सरकार से आक्रोशित रहेंगे। अपना आक्रोश अगर भाजपा का झंडा देख के कोई निकाल रहा है तो उसके लिए हम जिम्मेदार कहाँ से हैं? हम लोग तो शांत करवा रहे थे। असल में सरकार मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है, और सदन में जो हम बात कहते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। सदन में हम छात्रों के मुद्दे को उठाते हैं, उनको बुरा लगता है। उनको लग रहा है कि इनको डरा देंगे तो आंदोलन दब जाएगा। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। आपका फोन टैप होना चाहिए, ये मांग की गई है।
छात्र कहाँ से? अब कुछ छात्र तो हो सकता है कि सरकार ने खुद भेजे हों। दिल्ली में आप सब लोग देख रहे थे कि कैसे आंदोलन शुरू हुआ और वहीं पे एक लॉरी में पत्थर भरे हुए थे, वहीं रखा हुआ था, जबकि सबको चेकिंग करके अंदर जाने दिया जा रहा था। तो सरकार मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बेबुनियादी बातें कर रही है। और जो छात्र आक्रोशित थे वो कोई प्रोफेशनल आंदोलनकारी तो हैं नहीं, हर बार तो आंदोलन करने नहीं आ रहे हैं, पहली बार आंदोलन लोग करने आए हैं। आक्रोशित थे, आक्रोश में कुछ हुआ, लेकिन आक्रोश कहाँ से जन्मा? जब गांधी मैदान में रैली शुरू होने से पहले ही छात्रों को लाठियों से बुरी तरीके से पीटा गया, वाटर कैनन चलाया गया, वहाँ से छात्रों को का आक्रोश जो था वो बढ़ा। जहानाबाद की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसे कैसे देखते हैं? हवाई फायरिंग भी की गई है। संदीप सौरभ है हमारे साथ बातचीत के लिए। संदीप जी, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, कल सदन के भीतर आपका नाम लेकर सवाल उठाया गया है। देखिए, बीजेपी चाहती है मुद्दों को डाइवर्ट करना, मुद्दा किसी तरीके से डाइवर्ट कर देना है उनको, और शायद इसीलिए अनजाने में किसी को भी वो लोग उठा ले रहे हैं, किसी को भी अरेस्ट कर ले रहे हैं। कल हमने देखा कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको हॉस्टल से जाकर के उठा लिया गया। यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स में आतंक मचाया हुआ है। तो पुलिस दमन करके चाहेगी कि हम इसका समाधान निकाल दें, छात्रों के आंदोलन को दबा दें, तो ये कतई नहीं होने जा रहा है। जितना पुलिस का दमन बढ़ेगा, जितने छात्रों के ऊपर एफआईआर होंगे, जितनी गिरफ्तारियां होगी, उतना ही ज़्यादा आंदोलन और ज़्यादा व्यापक होता जाएगा, क्योंकि छात्र अब डर से आगे बढ़ चुके हैं। जहानाबाद वाले मामले में नाम लिया गया था सदन के भीतर, मैं तो कही रहा हूँ, मेरा नाम लिया गया, मेरे ऊपर एफआईआर किया गया, फर्जी एफआईआर किया गया कि मैंने किसी का सोने का चेन खींच लिया है। हम किसी को धमकी दे रहे हैं फ़ोन करके कि भाई केस मत करना। केस तो हम जाने रहे तुम करोगे। हम तो आंदोलन में गए थे ये सोच करके ही कि हमारे ऊपर केस मुकदमा करेगा सरकार। इस सरकार के चरित्र को हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब ये आंदोलन नहीं रुकेगा, और मामला केवल नीट परीक्षा का नहीं, मैं कह रहा हूँ जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं वो केवल नीट के मामले को नहीं लेकर के आ रहे हैं। शिक्षा का जो चौपट स्थिति बिहार के अंदर है, देश के अंदर है, रोजगार का जो संकट नौजवानों के अंदर है, वो तमाम आक्रोश जो है वो इस आंदोलन के जरिए बाहर निकल रहा है। प्रधानमंत्री कल जहानाबाद में पुलिस को गोली चलानी पड़ी है, संदीप जी क्या कहिएगा? जारी कर रहा है। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, तभी तो 1 बजे रात में लाइव आना पड़ रहा है इंस्टाग्राम पे। उनको डरे हुए हैं तभी तो आना पड़ रहा है। और रात में 1 बजे कौन झूठ बोलता है उठ के? भाई रात बजे 1 में सो करके लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ बोलने जा रहे हैं और लगे झूठ बोलने। क्या बोल रहे हैं कि जितने पेपर लीक में लोग थे सब लोग जेल में हैं। कहाँ जेल में हैं? अभी तो संजीव मुखिया का बेल हुआ है, अभी तो सीबीआई ने कुछ लोगों को क्लीन चिट दिया है। तो प्रधानमंत्री को रात में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो दिन रात वाली बात हो गई। दिन में आप बोलते ही थे, रात में बोल। प्रदर्शन के दौरान जो है वो गोली चलानी पड़ी है जहानाबाद में। आप लोगों ने देखा कैसे हो रहा है। अरे क्या कर रहे हैं? छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अपनी बात कर रहे हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बजाय ये सरकार पूरे देश के छात्र नौजवानों के साथ गलत कर रही है, उनका दमन कर रही है और इस आक्रोश को और ज़्यादा व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है।